Good morning students. Today's topic is phrase and clause. First topic is phrase. Phrase क्या होते हैं? A group of words which gives incomplete meaning is called phrase. मतलब कि किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो, मतलब कि जिससे ये समझ में ना आ रहा हो कि जो चीज़ हो रही है वो कब, कहाँ और कैसे हो रही है, वो पार्ट क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा, लेकिन दीवार के किस पार्ट में बैठा, सेंटर में या कॉर्नर में? इतने पूरे पार्ट से ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि हम्टी डम्टी दीवार के किस पार्ट में बैठा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है ही वेंट इन द इवनिंग। वो शाम को गया, लेकिन शाम कुछ सेकंड्स की नहीं होती है, शाम का भी कुछ टाइम पीरियड होता है। तो इवनिंग के किस टाइम पे वो गया, इस सेंटेंस में वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस कैसा है? फ्रेज है। नेक्स्ट है द बर्ड्स चिर्प एट सनराइज। चिड़िया जो है सूरज उगने के समय चहचहाने लगी, लेकिन सूरज उगने का भी कुछ टाइम पीरियड होता है कि वो स्टार्टिंग में या उगने के कुछ देर बाद या उसके मिडिल में, इससे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? फ्रेज होगा। मतलब कि वो सेंटेंस का वो पार्ट जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो वो कहलाता है फ्रेज। ठीक है। अब फ्रेज के टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे तो फ्रेजेस कई टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ पर मैं 3 टाइप्स के फ्रेजेस को डिस्कस करूँगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट इज नाउन phrase. Second is adjective phrase. And third is adverb phrase. फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होते हैं? When a phrase acts like a noun is called a noun phrase। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में जो फ्रेज होता है वो उस सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करता हो, तो वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, रीडिंग नॉवेल्स इज अ गुड हैबिट। मतलब अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? नॉवेल्स है, तो नॉवेल को रीडिंग नॉवेल्स, मतलब कि ये इस सेंटेंस में क्या हो गया? फ्रेज हो गया, लेकिन इसमें नाउन भी क्या है? नॉवेल्स है। तो ये जो फ्रेज है ये किस तरीके का फ्रेज कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि फ्रेज के अंदर ही नाउन भी आ रहा है, तो ये किस तरीके का फ्रेज कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। फिर जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज नॉट मच। मतलब कि उस मैच के होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैच क्या है? नाउन है, और वो इस सेंटेंस में ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच ये एक फ्रेज की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये किस तरीके का फ्रेज हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो एक फ्रेज की तरह यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया एडजेक्टिव फ्रेज।
एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? व्हेन अ फ्रेज acts when a phrase acts like an adjective is called adjective phrase। मतलब कि किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो फ्रेज है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। व्हेन अ फ्रेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एलेक्स is a well behaved man। एलेक्स किस तरीके का आदमी है? वेल बिहेव्ड। इसमें जो नाउन है उसको कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? वेल बिहेव्ड। तो ये किस तरीके का फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव तो है ही और एज ए फ्रेज यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर। उसका नेचर कैसा है? फ्रेंडली है। तो उस आदमी को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? फ्रेंडली बिहेवियर। इसमें जो फ्रेंडली बिहेवियर क्या है? वो एडजेक्टिव है और एज ए फ्रेज भी यूज हो रहा है तो ये कौन सा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जूली इज अ वुमेन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल। जूली किस तरीके की औरत है? उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो जूली के स्टाइल को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? गॉर्जियस। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब फ्रेज। A phrase performs the function of adverb is called adverb phrase। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो फ्रेज होता है वो एडवर्ब की तरह बिहेव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्लेन करे, वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे जो वर्ड, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो फ्रेज होता है और सेंटेंस में एज ए एडवर्ब यूज होता है तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं। द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। तो हॉर्स किस तरीके से दौड़ता है? उसकी स्पीड कैसी है? बहुत ही अच्छी है। तो इसमें वर्ब को क्या चीज़ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है? एट अ गुड स्पीड। तो ये इसमें एज ए फ्रेज यूज हो रहा है लेकिन किस तरीके का फ्रेज हो गया? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। फिर सेकंड है आई वॉज इन अ हरी देन। इन अ हरी मतलब कि उस समय मैं बहुत जल्दी में था। उस समय मैं कैसा था? बहुत जल्दी में था। तो वर्ब को क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इन अ हरी वर्ड। तो ये एज ए फ्रेज भी इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो किस तरीके का फ्रेज होगा? ये एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि उसके दौड़ने की क्षमता को वो बता रहा है कि वो किस तरीके से दौड़ रहा था या कैसे दौड़ रहा था, बहुत जल्दी में दौड़ रहा था। तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया इस सेंटेंस में। आई रैन एज फास्ट एज पॉसिबल। मैं जितना हो सके उतना जल्दी दौड़ूंगा। ठीक है। एज फास्ट एज मतलब कि वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसा दौड़ूंगा, धीमे दौड़ूंगा या तेज दौड़ूंगा। तो ये एज फास्ट एज मतलब जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी दौड़ूंगा। तो ये फ्रेज इसमें कैसा हो गया? एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क्स वेरी स्लोली। वो काम किस तरीके से करता है? जल्दी करता है, स्लोली करता है, बहुत
स्लोली करता है, मतलब कि वो काम को बहुत धीरे धीरे करता है, तो उसमें वर्ब को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, वेरी स्लोली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और एज ए फ्रेज भी इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो ये किस तरीके का फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज।